हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं अगला टॉपिक, क्या आरआरबी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे एज बेस्ड क्वेश्चन। कौन से? एज से संबंधित, आयु से संबंधित, जो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है? 6 वर्ष पहले दो व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। कितना था? 3:2। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितने बाद? 4 वर्ष बाद। तो पहले हम लिख लेंगे प्रेजेंट, वर्तमान में क्या है, तो इसकी जानकारी हमें नहीं है। फिर क्या दिया है? 6 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ ऊपर हम लिख लेंगे 6 ईयर्स पहले, माइनस में लिख लिया, यानी कि 6 वर्ष पहले की बात हो रही। फिर क्या लें? 4 वर्ष बाद, है ना? कितना? 4 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ लिख लेंगे +4 ईयर। तो 6 वर्ष पहले क्या थी? तो 3:2 थी। क्या थी? 3:2 थी। और फिर क्या है? 4 वर्ष बाद क्या है? 8:7 है। कितना है? 8:7 है। तो 8:7 हमें प्रेजेंट का निकालना है। फिर पूछा क्या है? पूछा है पी की आयु कितनी है, यानी कि यहाँ वर्तमान में पूछा है। कितना पूछा है? वर्तमान में। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है? 2 और 7 के बीच में, 2 और 7 के बीच में 5 का है। कितने का है? 5 का है। और 3 और 8 के बीच में यहाँ भी 5 का है। और आयु का कितना डिफरेंस है? तो यहाँ पे दिया है 6 वर्ष माइनस के, और इधर 4 वर्ष प्लस के, यानी कि यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? 6 है। और यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? 4 है। तो इन हम दोनों को जोड़ लेंगे। 6 4 10 वर्ष का अंतर है। कितने का है? 10 वर्ष का अंतर। और यहाँ पे कितना है? 5 वर्ष का। तो हम 5 बराबर 10, तो 1 यूनिट बराबर कितने हैं? 2 वर्ष है। कितना है? 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष है। कितना? 2 वर्ष। तो हमें निकाल लेंगे, या तो यहाँ मान रख दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 के 8 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना है? 16 वर्ष। कितने? 16 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद पी की आयु क्या होगी? 16 वर्ष। और क्यू की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? तो 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 वर्ष। तो ये 4 वर्ष बाद की आयु है। तो पूछा क्या है? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु किसकी पूछा है? पी की, यानी कि यहाँ पे। तो 16 वर्ष में से 4 वर्ष घटा देंगे, तो कितना होगा? 12 वर्ष। क्या होगा? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसी के स्थान पे अगर क्यू की पूछता अभी वर्तमान आयु क्या है, तो 14 में से 4 घटा देते, तो क्या हो जाता? 10 वर्ष। कितना हो जाता? 10 वर्ष। ये किसकी हो जाती? ये क्यू की है। किसकी है? क्यू की। और ये किसकी है? पी की। कितनी है? 12 वर्ष। और यही अगर 4 वर्ष बाद क्या होती, तो 16 वर्ष। क्या होती? 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात। क्या बोल रहा है? प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान आयु कितनी है? तो 3:4 है। क्या है ये? एक्स अनुपात वाई। एक्स की कितनी है? 3, और वाई की 4 है। 5 वर्ष पहले, यानी कि -5 ईयर, क्या है? आयु का अनुपात 5:7 था। कितना? 5:7 था। तो वाई की, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा? यहाँ से अंतर लिया, तो कितना था? दोनों का समान था। इसमें कितना है? 5 और 2 में, 5 और 3 2 का, और 7 और 4 3 का, तो दोनों अलग अलग हैं। तो इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अंतर देख लें। यहाँ कितना है? 1 का अंतर है। और यहाँ कितना है? 2 का। तो जो ऊपर वाली संख्या है उसका नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 का 2 में कर दिया, 4 का भी 2 में कर दिया, और ऊपर 1 का कर देंगे, तो ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम देख लेंगे 5 साल पहले क्या था? 5 साल पहले एक्स और वाई का अनुपात था 5 एकम 5 और 7 एकम 7,
और प्रेजेंट टाइम पे क्या है, तो प्रेजेंट टाइम पे है 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब अंतर हो गया बराबर। तो यहाँ देखो यहाँ कितने का है, दोनों जगह 1-1 का अंतर है। कितना, 1-1 का। और कितने साल का डिफरेंस है, 5 साल का। तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 5। पूछा क्या है, वाई की वर्तमान आयु। क्या पूछा है, वाई की वर्तमान आयु। तो क्या है 8, तो 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 पंजे 40 वर्ष। वाई की वर्तमान आयु क्या है, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। अगर एक्स की पूछता तो एक्स की हो जाती 30 वर्ष। कितनी हो जाती, 30 वर्ष। ठीक है, इसका क्या होगा, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पी और पी, यदि पी की आयु क्यू की दोगुनी है। क्या पूछ रहा है, पी और क्यू है ना। क्यू की दोगुनी किसकी आयु है, पी की। तो क्यू 1 मान लिया हमने और पी 2 मान लिया, है ना। तो हो गया दोगुनी। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 है। कितने साल बाद, 5 वर्ष बाद। ये प्रेजेंट टाइम है और ये 5 साल बाद। 5 साल बाद कितना है, 70 वर्ष है। पी प्लस क्यू बराबर 70 वर्ष है 5 साल बाद। तो वर्तमान में क्या होगा, दोनों 5 साल की वृद्धि हो रही है। तो दोनों बराबर कितने, 10 साल की वृद्धि हो रही। तो अभी 70 में से 10 घटा दो, कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। दोनों की आयु का योग हो जाएगा। क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु का योग बता। तो 60 वर्ष, 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। क्या है, पी की वर्तमान आयु कितनी है, 15 वर्ष। 6 वर्ष बाद क्यू की आयु, क्यू की आयु कितने, 6 वर्ष बाद 26 है। यानी कि वर्तमान में कितनी है, 6 घटा दो। 26 में से 6 घटा दिया कितना है, 20 है। तो क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु, यानी कि पी और क्यू। 15 20, 5 दिया 15 5 20, 3:4। ऑप्शन नंबर डी। क्या पूछा है, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो क्या होगा, 3:4। अगला क्वेश्चन क्या है, जब माँ की आयु, क्या बोल रहा है, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। क्या है, 43 में से 21 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 22। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तो पुत्र की आयु क्या है, 22 वर्ष थी। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, यानी कि उस समय पिताजी की आयु क्या थी, 45 ईयर। अब क्या बोल रहा है आगे, 3 वर्ष बड़े हैं ना। जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, यानी कि इसमें 5 जोड़ देंगे, यानी कि 50 वर्ष। कितना जोड़ा, 5। 45 में 5 जोड़ा यानी कि 50 वर्ष होगी। तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा, यानी कि पिता में 5 वर्ष जोड़े यानी कि 45। तो 22 में 5 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 वर्ष। यानी कि अंतर कितना हो जाएगा, 23 वर्ष का। कितना हो जाएगा, 23 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। क्या बोल रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु 1 है तो पिता की 3 हो गई। और पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु क्या है, पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु, आयु की 3/8 है। अगर माँ की 8 है तो पुत्र की क्या होगी, 3 होगी। अब इसको बराबर करने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, दोनों में 3 से और नीचे 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 तारी 9, 3 एकम 3 और 8 एकम 8। अब क्या बोल रहा है आगे, यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है। क्या है, पिता और माँ की आयु, यानी कि ये पिता है और ये माँ है, इनके आयु पे यहाँ पे कितना, 1 बराबर कितना है, 4 वर्ष। फिर क्या बोल रहा है, पुत्र की आयु याद कीजिए, पुत्र का कितना है, 3 है ना।
तो 3 इंटू ये 4 वर्ष कर दिया, तो कितना हो गया 12 वर्ष। क्या होगा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है ना। क्या है? मेरा एक भाई है, अगर मेरी उम्र कितनी हो गई, मैंने एक्स मान लिया है ना, और मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, यानी कि भाई की उम्र क्या हो गई, एक्स प्लस 3 वर्ष हो गई। जब मेरा भाई पैदा हुआ है ना, तो बहन, मेरी बहन यानी कि भाई पैदा हुआ, तो भाई की उम्र क्या है, एक्स प्लस 3 है, तब मेरी बहन तो 6 वर्ष की थी, यानी क्या उस भाई से कितनी वर्ष बड़ी है, 6 वर्ष बड़ी है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 3 और 6 9, यानी कि एक्स प्लस 9 वर्ष हो गया। पूछा हमारी आयु का औसत 14 वर्ष है। आयु का औसत कैसे निकालेंगे, तीनों का जोड़ और फिर तीनों को जोड़ देंगे, एक्स प्लस 3 और ये क्या होगा एक्स प्लस 9 बराबर कितना है 14। औसत है यानी कि 3 का मल्टीप्लाई, 3 लोग हैं 3 का मल्टीप्लाई, जोड़ देंगे एक्स और एक्स 3x प्लस 9 और 3 12 बराबर 42। कितना होगा 42। 3x इधर रहेगा, 12 उधर गया तो हो गया माइनस का, यानी कि 40 में से 12 घटाएंगे बचेंगे 30, तो x बराबर क्या होगा 10। क्या होगा x बराबर 10 हो जाएगा। पूछा क्या है, अब मेरी बहन की आयु कितनी है, तो बहन की आयु क्या है x प्लस 9 है ना, तो x प्लस 9, एक मिनट, बहन की उम्र क्या होगा, बहन की उम्र कितनी है x प्लस 9, तो x का मान क्या है 10 और 9 बराबर 19 ईयर है ना, क्या होगा 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। क्या है, कोहली और रोहित 3 वर्ष कम है, यानी कि अगर इसकी 1 होगी तो इसकी 4 होगी, अंतर कितने का हो गया 3 है ना। तो क्या बोल रहा है 3 वर्ष कम है, यदि कोहली की आयु और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, कितना है 7:8, यानी कि 15, और ये बराबर कितना हो गया 5 है ना, तो 5 बराबर 15 हो गया, यानी कि 5 तिया 15, 1 यूनिट बराबर क्या हो गया 3 हो गया। तो क्या बोल रहा है कोहली की आयु कितनी है, तो 7 तिया 21 वर्ष हो गई। अगर रोहित की पूछता तो 8 तिया 24 वर्ष। हमें पूछा क्या है, कोहली की पूछा है, यानी कि 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। तो यहीं आज का सेशन समाप्त करते हैं। आज इतने ही क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में आए हुए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।